मनहूस 4 आंसू बहा के हमारी पोती का रिश्ता तोड़ना चाहती है, उसकी जिंदगी में आग लगाना चाहती है। अम्मा जी आप तो जानती हैं अनन्या से हम कितना प्यार करते हैं, बस उसकी शादी की बात चली तो हमारी आंखें भर आई। चुप। आइंदा हमारे सामने ये मगरमच्छ के आंसू और नागिन जैसी जवान चलाई ना तो इसी से हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तुझे जितने जुल्म करने हैं कर ले बुढ़िया, बस एक बार मेरा मन आ जाए, मुझे मेरी शक्तियां मिल जाए, फिर तेरी बत्ती सी उखड़वा के बाहर न फेंकी तो मेरा भी नाम नहीं। अनन्या और मन मिले तो सही। ऊपर क्यों बुलाया तुमने? सब लोग नीचे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो बैठे रहने दो ना, हमें कौन सा यहाँ पे जीवन भर रहना है। अच्छा हम ये पूछ रहे थे कि कैसे लग रहे हैं हम? ये पूछने के लिए तुमने ऊपर बुलाया? सवाल पे सवाल करना जरूरी है क्या? जवाब नहीं दे सकते सीधा सीधा। अच्छा एक्टिंग आती है? एक्टिंग? चुप रहने की एक्टिंग। तुम बस चुप रहना, बाकी हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? प्लीज। मन्नत जी, सॉरी मन्नत जी। देखो मेरी बात सुनो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जाओ, हम इनसे बात करते। जाओ नीचे, हम है ना। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मन्नत जी, पर क्या है ना कि हमारी कास्ट अलग है, तो बस इसीलिए हमारी दादी इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही है। और तो और इसीलिए बेचारा हमारा शेफ वो हमारे इस घर में किराएदार बनने की एक्टिंग कर रहा है ताकि हमारी दादी को मना सके, उनका दिल जीत सके। हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। पर क्या है ना, ये समाज, जो समाज है ये हमारे प्यार के बीच में जैसे कि दीवार बनकर खड़ा है। सच्चे प्यार की किसी को कोई कदर नहीं है यहाँ पर। इसलिए प्लीज प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद इस रिश्ते के लिए इनकार कर दीजिए और हमें हमारा प्यार और हमारी जिंदगी बख्श दीजिए। हम आपके पैर पड़ते हैं मन्नत। That's okay, प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आई प्रॉमिस। ये रिश्ता नहीं होगा। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मन्नत जी। Let's talk. हाय मेरा प्यार। अनन्या पाने नाम है हमारा। हे महादेव, ये देखने से पहले हमें उठा लेते तो बेहतर होता। इतनी मुश्किल से तो हमारे पतिदेव अनन्या के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाते हैं, लेकिन सब पर पानी फिर जाता है। इतनी मेहनत अगर हमारे श्रीमान अपनी बेटी के लिए करते ना तो खेती के 10 बरस ब्याह हो जाते। हाँ पता नहीं जब किस्मत बट रही थी कौन सी चलनी लेके बैठी थी ये लड़की। अरे आज तो कुछ हुआ भी नहीं, तो भी शगुन देख के मुकर गए लड़के वाले। हे महादेव, इस बुढ़ापे में ये दिन क्यों दिखा रहा है?
कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रहे हैं? इकलौती पोती है हमारी अनन्या, उसे दुल्हन बनते हुए देखना चाहते हैं हम। ये हमारी आखिरी इच्छा है। अरे कितनी पूजा करते हैं हम आपकी, अब हमारी इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं अनन्या। कुछ तो चूरन चटाया था तूने उस लड़के को जो वो उल्टे पांव भाग गया। छोड़ कर आता हूँ बाहर। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने तो साक्षात अपने दर्शन करा दिए हमें। शिव बेटा, तुम ऐसे ही हमारी रक्षा करते रहना। कुछ तो बात है इस लड़के में। अरे हमको माफ कर दो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। इतने साल में पहली बार हुआ ना ऐसा। हम वादा करते हैं अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। एक काम करो, हमको मारो, हमको पीटो, जितना मर्जी पीटो, सारा गुस्सा सारी भड़ास निकाल दो हम पे। मगर प्लीज हमसे बात करना बंद ना करो प्लीज। हमें कोई बात नहीं करनी। तुमने उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे हम इसीलिए तो गए थे ना अम्मा के पास, पर देखा ना तुमने कैसे अम्मा ने उसे अपना अपना रक्षक बना लिया। अब ऐसे में उनसे घर से निकालने की बात कैसे करते हैं? देखो मामले को थोड़ा शांत होने दो। हम वादा करते हैं अपने हाथों से उसका सारा सामान ना घर के बाहर फेंक देंगे। बस थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ? बुढ़िया और कमल से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा शिव को इस घर से बाहर निकालने के लिए। दीदी दीदी, हमने सुना है कि आपके घर पर सांप घुस गया था। अरे हाँ, हमारी छत पे घुस गया था सांप। हमारी बेचारी दादी इतना डर गई थी। और फिर हम है ना, हम ऐसा चूरन चटाए उस सांप को कि दोबारा झांकेगा नहीं हमारे घर में। तो फिर क्या किया आपने? हम गए और सांप को देखा और देखते ही ऐसी डांट लगाई उसको कि हमारे घर में कैसे आ गया वो। बेचारा हमारी आवाज सुनकर ही डर गया वो तो। अरे सर झुका लिया वो। फिर हमने सांप को यूं पकड़ा, ऐसे उसकी गर्दन दबोची और ऐसे घुमाया कि सब देखते रह गए थे। हमने सुना है शिव भैया ने सांप को बाहर फेंका है। शिव भैया ने सांप को बाहर फेंका? वो लल्लू लाल मक्खी ना मारे सांप क्या खाक पकड़ेगा वो। और सांप को देखकर बेहोश हो गया था। क्या सच है शिव भैया? बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी अनन्या दीदी। जब छत पे सांप आया तो मैं उसे देखकर बेहोश हो गया, लेकिन आपकी अनन्या दीदी ने उस सांप को ऐसे पकड़ लिया। और फिर उसके बाद ऐसे गर्दन को पकड़ा, उसको ऐसे ही घुमाया 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 और ये लेके फेंक दी। अरे बलून वाला, चलो चलो चलो।
काम। अच्छा जी, तुम्हारा मन नहीं है चिट्ठी देने का या जानबूझ के नहीं देना चाहती तुम चिट्ठी? है ज्यादा है हूं मत करो हमसे, पता है हमें। हमारा शिव तो है ही इतना हॉट कि बनारस की ना सारी लड़कियां मर जाए उस पर। महादेव, अनन्या की बच्ची, कहीं तुम भी चुपके चुपके फिदा तो नहीं हो शिव पे? तभी तभी तुम हमारा चिट्ठी देने से मना कर रही हो। कसम खाई हो क्या कि जब भी मुंह खोलोगी बकवास ही करोगी? तो दिक्कत क्या है, चिट्ठी दे दो ना, हम जा रहे हैं। केतकी, हम केतु ना कुछ भी बोलती है, मतलब हम तो पसंद करेंगे उसे। बंदर जैसी तो शक्ल है उसकी। देखा अरे शिव बेटा, इधर आओ, इनसे मिलो। ये है हमारी सहेलियां। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये है शिव, हमारे तारनहार। इन्होंने ही तो हमें उस दिन गुंडों से बचाया था और फिर सांप से बचाया। शिव बेटा, आज हम सहेलियां सब मिलके ना घर में भजन कीर्तन करेंगे ताकि इस घर से बुरी नजर टाली जा सके। नजर तो टाल देंगे हम, मगर इस घर से चुड़ैल का साया टालने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चुड़ैल? कौन चुड़ैल दादी? तुम्हारे घर में चुड़ैल का बसेरा है क्या? हाँ तो वो है ना, सालों से हमारी छाती पे मूंग गल रही है, हमारी बहू सुनंदा। प्रणाम मौसी जी। प्रणाम चाची जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी दीदी। बहुत दिनों बाद हुआ आपका आना। इसकी बहू तो इतनी सुखड़ है, फिर भी पता नहीं क्यों इतनी हमेशा गालियां बरसाती रहती है। आप हमारे घर में इतना शुभ कार्य करने आए हैं, इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा अपना लीजिए। आप सबका उपवास तो नहीं है? आप सबके लिए साबूदाना की खिचड़ी बना दूं? हाँ तो बना। हमारे लिए खिचड़ी में मूंगफली मत डालना, तुम्हें पता है ना हमें वो क्या कहते हैं, एलर्जी है मूंगफली से। जी अम्मा जी, अब ये तोहफा दे देते हैं उन्हें। मम्मी, मम्मी, दादी, पैर तोड़ दिया। अरे अरे अम्मा क्या हुआ? अरे बिटिया, पैर तोड़ दिया हमारा इसने। ये तो है ही ऐसी कामचोर कहीं की। एक मिनट हुआ, गिफ्ट ना मम्मी ने। तुम्हें हमारी कसम है, कुछ मत बोलना। चलो यहाँ से। कैसे ढूंढूं अब इनमें से उस चुड़ैल को? सबकी फितरत और हरकतें तो एक जैसी हैं। मम्मी ये क्या बात हुई? क्यों कुछ नहीं कही आप वहाँ पे किसी से? बाहर वालों के सामने तमाशा करना अच्छा लगता है क्या? अरे तुम्हारी दादी की तो आदत ही है बोलने की, बोलने दो उन्हें। आपकी इसी रवैये के चक्कर में ना अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। मम्मी एक बार हमारी बात मानो ना और जवाब दो ना दादी को, फिर देखो कैसे चुप होती है वो। ओहो हमारी फुलन देवी, शांत हो जाओ। शांत हो जाते, वैसे भी आपसे कुछ कहने का फायदा तो है नहीं, सुनती नहीं हो हमारी बात। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो अनन्या, आज तेरी दादी को जवाब दे ही देती हूँ। पर चुड़ैल सीधे वार करना नहीं आता और ना ही मेरी फितरत है। एक बार में ही काम तमाम करती हूँ। ये क्या बेवकूफी है? कौन ऐसे खून से लव लेटर लिखता है और कौन गधा से पढ़कर इम्प्रेस होता है? तू भी ना टफ्फर कहीं की। इतना ही सच्चा प्यार है तो मुंह पर जाके बोलो ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे भी
धोखे से शुरू हुए कौन से रिश्ते टिकते हैं? हम क्यों बेगानी शादी में दीवाने हुए जा रहे हैं? चुपचाप जाकर लेटर देते और मामला खत्म करते हैं यहीं पे। फैंटम, बाहर ठंडी हवाएं चल रही हैं, बीमार पड़ जाओगे, फिर सेवा भी हम ही से करवाओगे। पागल हो क्या तुम? नंगे पांव बिजली के काम कौन करता है? बिजली के झटके खाने का शौक है क्या तुम्हें? इन दोनों की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, जस्ट अभी निकला हूँ ऑफिस के लिए। मैं मंदिर माथा टेक कर फिर उसके बाद आता। ठीक है। मंदिर? शिव मंदिर आ रहा है। जहर वाला प्रसाद खिला देना ताकि उसका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। माफ करो शिव, पर इस चुड़ैल मोहिनी को बाहर आने पर तुम ही ने मजबूर किया था। अब मुक्त हो। ये तो शिव का स्कूटर है। मतलब शिव मंदिर में है। हे महादेव, मानसी तो मिल गई मुझे, लेकिन अब मानसी को बचाने के लिए और उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए मदद कीजिए आप मेरी। क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मानसी यहां है तो वो चुड़ैल भी यहीं कहीं होगी।
टेस्ट तो ठीक है और हमेशा की तरह वही टेस्ट है इसका, यानी कि ये दही पांडे मिष्ठान भंडार से आई है। डरा ही दिया था मुझे। ब्रह्मांड की नंबर 1 जोड़ी है ये, शिव और पार्वती। तुमने बनारस में पहली बार पूजा किसके साथ की और कहाँ की थी? बनारस में मैंने पहली बार पूजा अकेले की थी और अनन्या। थैंक यू महादेव, हमारी पसंद बुरी साबित नहीं हुई। पास हो गया लड़का। इसका मतलब ये सब कुछ अनन्या कर रही है कहाँ ये? जाकर पूछता हूँ इससे। जहां तक मैं जानता हूं, दादी कभी भी सुनंदा आंटी को घर से बाहर नहीं निकलने देती अकेले। तो फिर ये चुप चुप कर बाहर कहां जा रही है? हर हर महादेव। लो प्रसाद बेटा। ये अपनी बेटी को ही क्यों मारना चाहती है? पेड़े में जहर अनन्या के लिए मिलाया गया था या फिर मेरे लिए? इस बात का सच मुझे पता करना होगा। और अगर जहर वाला पेड़ा इन्होंने भिजवाया था तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चुड़ैल से इनका कोई कनेक्शन तो जरूर है। फोटो से भी ऐसे घूर रहे हो जैसे अभी खा जाओगे हमें। इतने खड़ूस क्यों हो तुम? जब से तुम्हें देख रहे हैं ना, ऐसे ही हो, बिल्कुल चिड़चिड़े, कुड़े हुए, सड़े टमाटर जैसे। पहले तो ना तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं था हमें, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शक्ल भले हिटलर जैसी हो तुम्हारी, दिल के अच्छे प्यारे हो। स्माइल करना तो तुम्हें आता ही नहीं है, पर महादेव की कसम जब भी करते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो। अब तो हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा है, दिल कर रहा है कि फौरन तुम्हारे पास आए और तुमसे अपने दिल की एक एक बात कह दे। शिव, आखिरी बात पूछ रही हूँ, तुमने अच्छे से देखा था शिव ने वो जहर वाला पेड़ा खाया था या नहीं? बोल। हाँ, उसने पेड़ा खाया था।
ताइमा, क्या हुआ बेटा? तू परेशान लग रहा है। ताइमा, मानसी मर गई। क्या? शिव, शिव तू उसके करीब तो नहीं गया ना बेटा? मानसी का साया भी तेरे लिए खतरनाक है। वो तेरे अंदर के शैतान को मार भी सकती है और जगा भी सकती है। तू वापस आ जा बेटा। नहीं ताइमा, मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मानसी अब और कोई बल्कि वो अनन्या है। वही अनन्या जिसे तू प्यार करता है? हाँ ताइमा, वही अनन्या। और उस चूहे ने उसको अपने जाल में फंसा रखा है। वो मोहिनी उसकी मां बनकर उससे घर में रह रही है। माँ है हम तुम्हारी। तुम्हारे दिल की बात तुम्हारी आंखों से झलक की जाती है। ये रूप, ये रंग, ये अंदाज एक लड़की में तभी झलकता है जब उसे किसी से सच्चा प्यार हो गया हो। ये टीका इसलिए तो लगाया है हमने तुम्हें, ताकि तुम्हें, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। बुरी नजर का साया है वो बेटा। उसे जब तेरे बारे में पता चलेगा तो वो मानसी के खून की प्यासी हो जाएगी। फिर उसे सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी। इसीलिए तो इतने साल उसने मानसी को संभाल के रखा, क्योंकि वो जानती है कि मानसी तेरी कमजोरी है। ये उसकी चाल है शिव। इसीलिए मानसी की कुंडली में दोष है कि उसका पति ही उसका कातिल बनेगा। हाँ शिव, सालों पहले मोहिनी ने तुम दोनों की किस्मत अपने हाथों से लिखी थी। तू वहां उसके पास रहकर कुछ नहीं बदल सकेगा। तू वापस आ जा। तू मेरे पास वापस आ जा बेटा। हम कुछ भी करके उस चुड़ैल से बच के रहेंगे। सबको मार डाला उसने, पूरे परिवार को खा गई वो। बड़ी मुश्किल से तुझे बचा के भागी हूँ। अब तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। थारे सहारे तो आज तक जिंदा हूं मैं। थारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? मत उलझ उस चुड़ैल से बेटा, भूल जाओ उसे। नहीं ताइमा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन उस चुड़ैल को कभी नहीं भूल सकता। अब जब सारी हकीकत सामने आ ही चुकी है तो फिर उसकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा मैं। नहीं शिव, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों ताइमा? क्योंकि वो तेरी माता है। नहीं ताइमा, वो मेरी माता नहीं, वो माता है। तेरे मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी शिव। मोहिनी तेरी माँ है, उसने तुझे जन्म दिया है, इस बात को तू नकार नहीं सकता। और एक बेटा अगर अपनी माँ को मार दे तो उसके अंदर के शैतान को हावी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर क्या करूं मैं ताइमा? कुछ मत कर, चुपचाप मेरे पास वापस आ जा। नहीं ताइमा, मानसी की जान खतरे में रहकर मैं नहीं आ सकता। मानसी की रक्षा के लिए मुझे यहां रोकना होगा। दुनिया से भाग सकती हो, लेकिन अपनी माँ से कब तक छुपकर भागोगी? हम तुम्हारी माँ तो बन गए अनन्या, लेकिन हम चाहकर भी अपना फर्ज नहीं निभा पाए। बहुत बार चाहा कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां दे पाए, नहीं मम्मी, पर अब तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, तुम्हें तुम्हारा प्यार, तुम्हें हम दिलवा के रहेंगे। सच? बस तुम वो करती जाओ जो हम कहते हैं, फिर देखना शिव तुम्हारा।